नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी फसलों में आपका बेसल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी फसलों में आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स भी उपयोग करते हैं। लेकिन आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जो आप बल्क फर्टिलाइजर जैसे आपका डीएपी, यूरिया, पोटास और आपका सिंगल सुपर फास्फेट हो गया या फिर आपका इफको 12-32-16 हो गया और अन्य जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप जैसे 19-19-19 और अन्य कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह उपयोग करते हैं, तो इन फर्टिलाइजर्स का उपयोग आप जितनी मात्रा उपयोग करते हैं, फसल आपकी उसका कुछ ही पार्ट या कुछ ही भाग ले पाती है। जैसे वाटर सोल्यूबल की तो बहुत सारी मात्रा पौधे के द्वारा उपयोग कर ली जाती है या फिर पानी में लीच आउट होके या पानी के साथ घुल के वो जमीन में चले जाता है। लेकिन जैसे बल्क फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें, जैसे आपका डीएपी, यूरिया, पोटास है, इन बल्क फर्टिलाइजर्स की बहुत सारी मात्रा आपकी जमीन में रह जाती है। इसको आप उपयोग तो कर रहे हैं, जैसे आपने मान लो कि प्रति एकड़ डीएपी की 50 किलोग्राम मात्रा उपयोग की, तो इसका ये मान के चलिए कि आप 25 से 30% जो भाग रहता है वो फसल उपयोग कर पाती है और बाकी का जो 70% भाग रहता है वो आपकी जमीन में फिक्सेशन में चले जाता है। अब ये जो फास्फोरस फिक्सेशन में गया है, इसको आपकी फसल न उपयोग कर पाती है और आपकी जमीन के अंदर ये फिट होते जाता है। इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारा पार्ट आपकी जमीन में फिक्स हो जाता है। तो आपके यहाँ भी इस तरीके से फिक्सेशन आते जा रहे हैं। यदि आपके यहाँ भी इस तरीके से हो रहा है, आप फर्टिलाइजर कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं, तो आप इसको सॉल्युबल करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया मार्केट में मिलते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी कंपनियों के मिल जाएंगे। जैसे आप इंटरनेशनल पिनासिया लिमिटेड के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया मिलेंगे, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया मिलेंगे। ये सारे बैक्टीरिया आपके जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी जो मात्रा है जो आपकी जमीन में फिट हो गई है, इसको सॉल्युबल कर देगी, इसको पौधे के लिए उपलब्ध अवस्था में ला देगी, जिससे पौधा इसको आसानी से ले पाएगा। तो यदि आप भी कंटिन्यू फर्टिलाइजर उपयोग करते जा रहे हैं, तो आप इन बैक्टीरिया का उपयोग करें। जैसे यदि आपने डीएपी की मात्रा को सॉल्युबल बनाना है, तो आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इनका उपयोग कीजिए। ये आपकी जो फिक्स हो गया है फास्फोरस, उसको सोल्यूबल करेगा, उसको पौधे के लिए उपलब्ध करवाएगा और पौधा उसको आसानी से ले लेगा। इस तरीके से आपकी जमीन में जो रेसिड्यूज है फास्फोरस के, वो उपयोग में भी आ जाएंगे और आपकी जमीन भी सेफ हो जाएगी। इसी तरीके से पोटास के लिए आप पोटास सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया लीजिए। ये आपका पोटास की जो मात्रा आपकी रह गई है आपकी जमीन में, फिक्स हो गई है, इसको आप सोल्यूबल करके पौधे को उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन सोल्यूबल ही अवस्था में आता है। नाइट्रोजन को यदि आपको देखना है, तो नाइट्रोजन की बहुत सारी मात्रा वायुमंडल में है। जैसे कि हम यदि वायुमंडल की संरचना देखें, तो इसमें 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये स्वतंत्र नाइट्रोजन है, इसको पौधा नहीं ले पाता। अब इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को आपको जमीन के अंदर फिट करके फिर फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद में ये आपका पौधा इसको ले पाता है। तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो आते हैं, जैसे आप एजेटोबैक्टर ले लीजिए और अन्य भी आते हैं, जैसे राइजोबैक्टर रहता है। इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। ये बैक्टीरिया आपके जो नाइट्रोजन की स्वतंत्र मात्रा है, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है वायुमंडल की, उसको आपकी जमीन के अंदर फिक्स करके आपके पौधे को उपलब्ध करवाता है। इस तरीके से आप नाइट्रोजन का भी सोर्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी अवेलेबल होते हैं, जो जिंक की मात्रा आपकी जैसे कि फास्फोरस के साथ जाती है, तो ये जिंक फास्फेट या जिंक सल्फेट के रूप में जम जाती है और जिंक अवेलेबल नहीं हो पाता। तो आप जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर के लिए बैक्टीरिया आते हैं। अन्य सभी जो भी पोषक तत्व हैं, इनके लिए बैक्टीरिया बहुत कारगर है। इसके अलावा आप अपनी फसल में, आपकी जमीन में जो पोषक तत्वों का फिक्सेशन आ रहा है और इससे जो जमीन में आपका हार्डनेस आ रहा है, इसको कम करने के लिए आपको बहुत हद तक ऑर्गेनिक कार्बन का भी उपयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन आपका जो, जैसे हमने बताया, ये बैक्टीरिया जो बताए हैं, इन बैक्टीरिया की कुछ नेचुरल तरीके से भी जमीन के अंदर संख्या रहती है और इन बैक्टीरिया का जो मुख्य भोजन होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक कार्बन। आपका ऑर्गेनिक कार्बन, जब भी आप ऑर्गेनिक कार्बन उपयोग करते हैं, जैसे आपने यदि गोबर खाद डाल रखी है, अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद यदि आप उपयोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होता है, साथ ही पोषक तत्व भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा आप अलग से भी दे सकते हैं। जैसे आप होलिस्टिक एग्रो का प्रो कार्बन ले लीजिए, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन है शुद्ध मात्रा में 25%, इसके साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो जमीन के अंदर हार्डनेस आ गई है, जो आपका कंटिन्यू फर्टिलाइजर उपयोग हुए हैं, जिससे आपके बैक्टीरिया है, इनकी संख्या कम हो गई है, इन बैक्टीरिया को भोजन के रूप में आप कार्बन दीजिए। ये बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाएगा और आपके यहाँ पोषक तत्व उपलब्धता को बढ़ाएगा।
इसके अलावा एक माइकोराइजा आता है जिसके बारे में सभी जानते हैं। माइकोराइजा आपका सहजीवी फंगस है जो आपकी फसल में जड़ों के साथ सहजीवी जीवन यापन करता है। फसलों की जड़ों के साथ यह उनसे भोजन लेता है और बदले में उनको जो नोड्यूल्स है उसकी जड़ों की संख्या है उसको बढ़ाता है, सफेद रेशेदार जड़ें विकसित करता है। साथ ही साथ जड़ों का जो है आपका जड़ों की संख्या को बढ़ा के पोषक तत्व अवशोषण में मदद करता है। इस तरीके से आप अपनी जमीन को पूरी तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर आप उपयोग कर रहे हैं इनसे सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।